हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 4 2020 में 12th का जो नया सिलेबस आया है वो। इसके अंदर हमने लास्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के 15 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 8 क्वेश्चन ऑनवर्ड। तो देखते रहें, मेरे साथ बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर सारे के सारे जो लेक्चर्स है, पूरे चैप्टर मैथ्स 1 2 के जो नए सिलेबस पे आए हुए सब कुछ अवेलेबल है और हो रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन विद -1 to 1 एज ए लिमिट 1/a² e रेज टू एक्स प्लस b² e रेज टू -x dx। कैसे करना चाहिए, यहाँ देखोगे तो e रेज टू एक्स और यहाँ e रेज टू -x है। अगर सिर्फ e रेज टू एक्स दोनों होता तो हम कॉमन ले लेते, बट यहाँ e रेज टू -x है, इसको पॉजिटिव करना चाहिए। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। इंटीग्रेशन -1 to 1 1/a² e रेज टू एक्स प्लस ये b², ये e रेज टू -x जो यहाँ पर आ जाएगा e रेज टू x हो गया इस तरह से dx। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो e रेज टू x यहाँ पर जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं है, समझो इस तरह से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1, तो ये हो जाएगा e रेज टू एक्स इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई। सो a² e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर, 1 इंटू b² तो b², अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों का अपॉन मल्टीप्लाई 1 इंटू ई रेज टू एक्स तो ई रेज टू एक्स वही आ जाएगा ये, और ये ऊपर गया तो क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया ये मैंने डायरेक्ट उसको अपॉन में जो अपॉन था वो ऊपर ले लिया इस तरह से। ओके, तो ये अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में ई रेज टू एक्स है और न्यूमरेटर में भी ई रेज टू एक्स है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, तो हम सब्सटीट्यूट कर दे, पुट ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स डी एक्स, टी का डी टी, लिमिट भी चेंज करोगे -1 to 1 व्हेन x इज इक्वल टू -1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, देखो t इज इक्वल टू ई रेज टू, देखो x इज -1 तो ई रेज टू -1 ई रेज टू -1 यानी क्या आ जाएगा 1/e, और यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 है तो ई रेज टू 1, ई रेज टू 1 तो e, तो लोअर लिमिट क्या है -1 की जगह पर 1/e, अपर लिमिट 1 है तो e, मतलब -1 है तो क्या आ रहा है 1/e यहाँ पर, और ये क्या आ रहा है e आ रहा है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, ये लाइन हर बार आप लिखना, मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, ये लाइन आपको लिखना चाहिए। रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज मीन्स i इज इक्वल टू -1 to 1, -1 क्या है, देखो -1 इज 1/e एंड 1 क्या है, देखो e, 1 की जगह पर e, लिमिट चेंज किया। नाउ हियर अपॉन नीचे देखो a² e रेज टू एक्स मतलब क्या लिया है t, सो a² और t और उसका स्क्वायर प्लस b², दिस इज स्क्वायर, हाँ, प्लस b², और न्यूमरेटर में e रेज टू एक्स एंड dx, e रेज टू एक्स dx dt हो गया, तो यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर dt साइड में ले लो। सो नाउ दिस इज न्यू इंटीग्रल। कैसे करना है, देखो यहाँ से a² प्लस x² प्लस a² होता है, हम लोग यहाँ पर t² है, इसमें साथ में a² को कॉमन लेते हैं, टेक a² कॉमन, सो 1/e टू e, ओके, a² कॉमन आया तो कैसे आ जाएगा 1/a², बाहर ले लिया a² को, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, नीचे t² है, a² कॉमन आया, यहाँ तो a² नहीं था, a² कॉमन लिया तो ये ऐसे हो गया। ओके, इस तरह से हो गया ये। सो फाइनली ये फॉर्मूला हो गया, देखो i इज इक्वल टू 1/a²। एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है आपको, बहुत सारे पेशेंट यहाँ से गुजर रहे हैं, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। t² प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो b/a द होल स्क्वायर dt। अब देखो फॉर्मूला हो गया 1/x² प्लस a² हो गया, बस सॉल्व हो गया। तो ये बाहर जो है 1/a², ये ऐसे ही रहने दो, इसका इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a मतलब ये 1/b/a, फिर tan इनवर्स x/a मतलब t/a मतलब ये पूरा a, हाँ, इस तरह से, और हम लोग क्या लेते हैं प्लस c इनडेफिनेट में, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट, तो ये जो इसको दे दो सिर्फ लिमिट 1/e टू e ऐसे। सो नाउ दिस a एंड 1a गेट्स कैंसल्ड, i इज इक्वल टू 1/a इंटू b ab, और यहाँ पर है tan इनवर्स, और ये क्या है देखो t। इसके बाद देखो अगला स्टेप,
फाइनली सब्सटीट्यूट कर दो, जहाँ भी टी है पहले ऊपर अपर लिमिट रखो, बाद में लोअर लिमिट रखना। सो आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/AB। ओके, ये आ गया, बाहर ही रखो tan इनवर्स, ओके। ए टी की जगह पर ई रखो पहले, AE/B, फिर माइनस tan इनवर्स, फिर देखो अभी टी की जगह पर 1/E रखना। 1/E क्या हो जाएगा, A 1/E और नीचे B, तो क्या हो जाएगा A × 1A और नीचे BE आ गया इस तरह से। सो ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने, e⁻x था, उसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में e⁻x लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, e⁻x ऊपर आ गया, e⁻x को t लिया तो ये e⁻x dx dt हो गया, लिमिट चेंज कर दिया और यहाँ से a² कॉमन लिया तो t² जो x² + a² का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला, ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा। ये 3rd चैप्टर में ऐसे जो क्वेश्चन थे उसका जो टाइप था 1/a + b sin x या तो cos x होगा। तो हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर एक इस तरह से था, tan x/2 को हम लोग t कंसिडर करते थे, याद करो, पुट करते थे ये tan x/2। तो यहाँ से जो x है वो क्या आ जाता था, x, ये जो x/2 आ जाएगा, tan इस तरफ आए तो tan इनवर्स t, और ये x/2, 2 इधर आए तो ये होता था, याद करो। इसका डेरिवेटिव लोगे तो dx = 2 और tan इनवर्स t का क्या होता था 1/1 + t² और dt। ये क्या हुआ, ये dx आया, x अगर 2 tan इनवर्स t है तो ये dx। यहाँ पर sin x cos x को रिप्लेस करने के लिए भी फॉर्मूला था, sin x और cos x। टाइप याद करो, था ये 2t/1 + t² और cos x था 1 - t²/1 + t²। ठीक है, तो ये हम लोग रिप्लेस करेंगे sin x cos x को। ये कहाँ से आ रहा है, इसका प्रूफ हमने पहले इंडेफिनेट में देखा हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन में हम डायरेक्ट जो tan x/2 को t लेते हैं, क्यों लिया, तो ये टाइप है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन में tan x/2 को t लेते हैं, वहाँ से x मिल जाता है, उसका dx ये आता है और फिक्स है sin cos यही आता है, तो इसको हम डायरेक्ट कंसीडर करते हैं। अब सब्सटीट्यूट करो क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, तो ये जो 1/3 + 2 × sin x, 2 sin x क्या है देखो 2t/1 + t² प्लस फिर cos x क्या है देखो 1 - t² 1 + t², ये, और फिर क्या है dx क्या है यहाँ से है 2/1 + t² dt। ओके, सो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको i = अच्छा लिमिट भी लिखते जाना है, क्या लिमिट है 0 to π, 0 to π। अच्छा लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको करते व्हेन x = 0, जब x 0 है तो क्या आ जाएगा, देखो x 0 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x 0 तो tan 0, सो t कितना आ गया 0, tan 0 0 होता है। व्हेन x = π, अगर x पाई है तो ये x पाई है तो ये π/2 हो गया। देखो t = what, tan, x अगर पाई है तो π/2, tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है 1/0 इन्फिनिटी होता है, t = इन्फिनिटी। ओके, सो हम लोग को लिमिट मिल गया t = 0, t = इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया तो ये चेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ पर x हटा के t लिया है तो लिमिट भी चेंज। नाउ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज 0 to इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा 1/, देखो यहाँ पर 1 + t² है और ये भी 1 + t² है, तो यहाँ एलसीएम लोगे इसके अपॉन में 1 है, तो 1 + t² 1 + t², तीनों का एलसीएम क्या होता है 1 + t²। देखो 1 + t², ये एलसीएम हुआ। ओके, तीनों का। या तो अगर तुमको ऐसे नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कैसे करने का, एक स्टेप लंबा हो गया तो भी चलेगा। ये है 3+, चलो इसको ऐसे रख दे, 3+, देखो इन दोनों का बेस सेम है, उसको एक साथ ऐड कर दो। ये क्या है 2 × 2 = 4t + 1 - t², 1 - t² अपॉन इन दोनों का बेस क्या है 1 + t², 1 + t²। ओके, और इंटू यहाँ पर क्या है देखो इंटू 2/1 + t² और dt। इसको कैंसिल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका भी होना चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है। i = ये एक ही स्टेप में करना चाहिए था, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता तो और इजी करके दे रहा हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 + t² × 3, सो 3 × 1, ये 1/, में, हाँ 1/, में 1/, 3 × 1 3 प्लस 3 × t² 3t² प्लस 4t, ये 1 का मल्टीप्लाई किया 1 - t², और अपॉन में क्या आया इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 + t², यहाँ पर क्या है 2/1 + t² और dt, ये कैंसिल हो गया इससे।
देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2 इंटू 1 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा देखो 3t स्क्वायर माइनस 1t स्क्वायर तो 2t स्क्वायर 4t प्लस 4t 3 प्लस 1 प्लस 4 ये आ गया। ओके और ये 2 हमने लिया ही था dt आ गया। अब यहाँ ऊपर 2 है, डिनोमिनेटर में देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 4t 4 सब में 2 है, 2 से 2 कैंसिल। सो क्या हो गया आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 सबका 2 कॉमन आया। तो अब ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर सकते हो। कैसे करोगे? थर्ड टर्म देखो ये 2 है, ये 2t है ना, 2t हाफ करते हैं ना उसका, 2 का हाफ और उसका स्क्वायर। सो 2 2 जा कैंसिल, 2 1 जा 2 तो 1 स्क्वायर 1 आया। तो यहाँ पर 1 लाना चाहिए। तो कैसे करोगे 1 लाने के लिए? +1 -1 कर सकते हैं। यहाँ पर +1 -1 करो, या तो सिंपली ये जो 2 है ना उसको 1 + 1 कर देना। ओके 1 + 1 तो भी हो गया। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ये 1 इस तरह से। ओके इसको अच्छे से लिखते हैं +1। नाउ आई इज इक्वल टू देखो हो चुका है अभी आंसर 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन टी, ये t + 1 द होल स्क्वायर है, t + 1 द होल स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 1 इज व्हाट 1 स्क्वायर। अब देखो ये आ चुका है, इसको फाइनल आंसर के फॉर्म में लिखो। आई इज इक्वल टू क्या होता है 1/x² + a²। तो 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स x/a, x क्या है t + 1, t + 1/1 ये आया। और यहाँ पर इसका लिमिट क्या है देखो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/1 हट गया, tan इनवर्स क्या आ गया देखो यहाँ पर ओनली t + 1/1 नहीं लेंगे। सो ये क्या आ गया 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, एक बार tan इनवर्स t की जगह पर इन्फिनिटी रखो तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी + 1 यानी इन्फिनिटी आ गया, माइनस फिर tan इनवर्स t की जगह 0 रखो तो 1 आ गया। आई इज इक्वल टू अब tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है 90 जब होगा तब ना, tan 90 इज इन्फिनिटी तो ये 90 आ गया π/2। और tan इनवर्स 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है जब 45 होता है यानी π/4। सो π/2 माइनस π/4, π/2 मतलब 90 माइनस 45 तो 45 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। सो ये आंसर आ गया π/4। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, खाली यहाँ पर sin x cos x है तो याद रखना है आपको कि tan x/2 को हमको t लेना है। और ये फॉर्मेट हमने इंडेफिनेट में सीखा था, वही तरीका यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। चलो इसको आप कॉपी कर लो। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन देखोगे, sec⁴x dx 0 टू π/4। देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है, बट इसका सॉल्यूशन भी इजी होगा क्या? हाँ इसका सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आपको स्टार्टिंग की ट्रिक याद आनी चाहिए, स्टार्टिंग का स्टेप। अब देखो ये sec⁴x है, sec⁴x का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। हाँ अगर sec² होता तो उसका फॉर्मूला 1 + tan² होता है। तो एक काम करते इसको हम स्प्लिट कर देते। कैसे करोगे? हम लोग इसको कर सकते हैं sec² x और इसका भी स्क्वायर, तो sec⁴ हो जाएगा। या तो sec² x को 2 बार लिख दो, है ना, ये वही होता है sec² का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा? हाँ बहुत ही सिंपल है। अब भी देखो एक फार्मूला और आपका क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफाई। sec² का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan² x और यहाँ पर है sec² x। अब आपको देख के बहुत ही आसान लग रहा होगा क्योंकि tan का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, पुट tan x जो है इसको t ले लो। क्यों इसको tan x को t किया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ है देखो। तो tan x का डेरिवेटिव sec² x dx और dt। लिमिट चेंज करो, व्हेन x = 0 और व्हेन x = π/4। चलो x अगर 0 होगा तो यहाँ से देखो t, x अगर 0 है तो tan 0 0 होता है, और x अगर π/4 है, अगर π/4 है तो tan 45 1 होता है। तो ये आ गया। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू π/4 था, वो क्या हो गया 0 टू 1 हो गया। सेक्स यहाँ पर 1 + tan² था, 1 + tan को हमने t किया है और sec² x dx बदल जाएगा dt में। ओके अब इसका इंटीग्रेशन लेना बहुत हो गया आसान। कैसे देखो, आई इज इक्वल टू, एक मिनट, आई इज इक्वल टू देखो 1 का इंटीग्रेशन t प्लस t² का क्या आएगा t³ / 3 इस तरह से। ओके दोनों को आप इंटीग्रेशन दोनों के पास लेके जाओ या डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 टू 1 ये आ गया है। अब क्या करेंगे देखो, t की जगह पर एक बार 1 रखो और एक बार 0 रखो, सब्सटीट्यूट कर दे।
आई इज इक्वल टू टी की जगह पर एक बार 1 रखा, 1 प्लस 1 क्यूब अपॉन 3 और एक बार 0 रखा, 0 प्लस 0 क्यूब अपॉन 3। तो क्या होगा देखो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1 क्यूब मतलब 1 अपॉन 3 हो गया, माइनस 0 और 0 ये पूरा 0 हो गया। सो आई इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। ओके, ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं, माइनस 0 हट गया। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आई की वैल्यू आ गई। सिर्फ इतना याद रखना था, सेक रेज टू 4x है तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर कर देना है। उसके बाद सेक स्क्वायर को चेंज करके 1 प्लस tan स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर tan का डेरिवेटिव मिल चुका है, tan को t रख दो, लिमिट भी चेंज कर दो, आ चुका है। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, कॉपी कर लो। अगला जो सवाल है 11th वाला, बहुत ही आसान है, बट दिखने में आपको लग रहा होगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे देखो, 0 to 1, ये देखो आपको जब भी पता है स्क्वायर रूट के अंदर हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस एक्स जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, जिससे क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी हम लोग सबसे पहले इसका रूट हटाना चाहते हैं। 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो गया, मतलब 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और अपॉन क्या हो गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा जो है रूट में है। ओके, तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया 1 माइनस एक्स, और ये जो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट में ही रह गया। तो ये आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, इंटीग्रेशन थोड़ा छोटा कर दिया हमने, बड़ा करो 0 to 1। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन आगे जाने दो, इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी मैंने स्प्लिट किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका एक फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये था। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ गया। लिमिट क्या थी, 0 to 1। ओके, अच्छा यहाँ पर लिमिट भी 0 to 1 देना, ये सबके पास जाएगा। अब इसका कैसे लोगे इंटीग्रेशन, देखो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में जो रूट में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होता है, तो हम लोग यहाँ माइनस 2x एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर -2 से डिवाइड कर देते। ओके, -2 से डिवाइड कर देते। क्या किया समझा आपको, एक मिनट, हाँ, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ -2 से डिवाइड किया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता था, याद करो कि अगर समझो इंटीग्रेशन है, रूट में एफ एक्स है, रूट में एफ एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया है, तो हम लोग क्या करते थे, 2 टाइम्स रूट एफ एक्स, ये इसका आंसर होता था प्लस से। याद करो इंटीग्रेशन में कि अगर अपॉन में कोई रूट में एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या प्रॉपर्टी था, जो रूट एफ एक्स है उसका 2 टाइम्स आंसर आएगा। तो ये वही हो गया, देखो अपॉन में रूट में और इसका ही डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इसका 2 टाइम्स रूट एफ एक्स, रूट एफ एक्स मतलब ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वही, ये डबल आ गया। प्लस से लिखना नहीं है, इसका लिमिट लिखोगे, यहाँ पर ले लो ऐसे, लिमिट क्या है 0 to 1, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। सो अगले स्टेप में देखो, बहुत ही शॉर्ट करके बता रहा हूँ, इसको और भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी, फिर उसका डेरिवेटिव डी टी, वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखा दो। इस प्रॉपर्टी से इसका आंसर क्या हुआ, रूट में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका जो पूरा इंटीग्रेशन आएगा 2 टाइम्स रूट एफ एक्स। ऐसे साइन इनवर्स एक्स की जगह एक बार 1 रखो, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस, अब 0 रखो, साइन इनवर्स 0, तो ये क्या हो गया, इसका हो गया प्लस। अब देखो ये हाफ और 2 तो कट हो गया था, अभी रूट, यहाँ पर x की जगह एक बार 1 रखो, एक बार 0 रखो, सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, फिर माइनस रूट 1 माइनस 0 स्क्वायर, ये हो गया। तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब 90 होता है, तो ये π/2 आया। साइन इनवर्स 0, साइन 0 0 कब होता है 0, साइन एंगल 0 होगा, प्लस ये 1 माइनस 1 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, तो ये पूरा 0 ही हो गया, डायरेक्ट ही 0 करो, माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0, 1 माइनस 0 1 रूट 1, तो 1 हो गया। सो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू π/2, -0 + 0 हट जाएगा -1। सो ये आपका इंटीग्रेशन वैल्यू आ गया। जब भी जो फॉर्मूला यूज़ करें वो लिखना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया। इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स होता है, वो भी दिखा सकते हो। चलो इसको कॉपी कर लो, बहुत ही सिंपल था।
अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको लगेगा अरे बाप रे इतना लेंथी क्वेश्चन, कॉस है साइन है कैसे करें, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू भी है। तो कुछ नहीं टेंशन मतलब यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर कॉस है और यहाँ साइन है, तो अगर साइन एक्स को टी रखेंगे तो कॉस एक्स डेरिवेटिव आता है, बट कॉस एक्स कहीं पर खुला या अकेला अवेलेबल है क्या, नहीं। अगर कॉस एक्स को टी रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स आता है, लेकिन साइन एक्स अकेला है क्या, नहीं, बट क्यूब है, बट इसमें से एक साइन एक्स निकाल सकते हैं। चलो करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए। 0 to पाई साइन क्यूब एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स और इसका एक साइन एक्स मैं यहाँ डी एक्स के साथ लिख देता हूँ, साइन एक्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स, क्यों, क्योंकि मैं कॉस एक्स को बाद में टी ले लूँगा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस 2 कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन अगर कॉस एक्स को टी लेते हैं, ये डी टी हो गया, तो ये साइन का क्या होगा, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो। आई इज इक्वल टू 0 to पाई, ये साइन स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बेसिक फॉर्मूला था आइडेंटिटी वहाँ से, 1 प्लस 2 कॉस एक्स, 1 काफ़ी लंबा हो रहा है सॉल्यूशन, चलेगा डरो मत, हम करते हैं हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करो, कॉस को टी करो, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो कॉस एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है तो डेरिवेटिव में माइनस आएगा। अब आगे ये तो हो चुका है, अच्छा डी टी अगर निकालना है तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर है, तो ये माइनस यहाँ है तो माइनस डी टी हो गया, वो चलो डायरेक्ट लिख देंगे। लिमिट चेंज करो 0 to पाई, व्हेन x इज 0 व्हेन x इज पाई, ओके। अब x अगर 0 है, x 0 है तो cos 0 t होता है, तो cos 0 क्या होता है 1, पाई है, अगर x की जगह पर पाई है पाई, तो cos पाई क्या होता है -1 होता है। टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो i इज इक्वल टू 0 to पाई था वो, 0 to पाई 1 to -1 हो गया, 1 to -1 लोअर लिमिट, अरे एक मिनट, हाँ 0 है तो 1 है, ओके, 0 की जगह पर 1 -1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, 1 प्लस 2t, और ये क्या है 1 प्लस टी द होल स्क्वायर, और ये साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, बट माइनस होगा तो माइनस इस तरफ आए तो माइनस डी टी, तो माइनस को यहाँ बाहर ले लो, ठीक है। अब हो गया सिंप्लीफाई, अलजेब्रिक हो गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो और स्प्लिट कर देना, आ जाएगा। देखो आई इज इक्वल टू माइनस बाहर रखते हैं 1 to -1, देखो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2t 2t, माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू प्लस 2t, सो माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, ये आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। और ये 1 प्लस टी द होल स्क्वायर को करो 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दिया। सो इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 to -1 मल्टीप्लाई कर दो। ये इंटीग्रेशन का सिंबल जरा सही से बनाता हूँ, इंटीग्रेशन 1 से लेके -1, माइनस बाहर भी है, ओके। सो ये क्या हो जाएगा एकदम ध्यान से देखना, 1 का मल्टीप्लाई सब में करो, हाँ 1 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, तो सब वही आ जाएगा 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई किया तीनों में तो जो था वही आ गया, प्लस अभी 2t का मल्टीप्लाई तीनों में करो, 2t इंटू 1 2t 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 4t स्क्वायर, 2t इंटू टी स्क्वायर तो 2t क्यूब हो गया, फिर माइनस टी स्क्वायर का तीनों में करो, माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t, तो माइनस 2t क्यूब आ गया, माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस t⁴ आया। अभी माइनस 2t क्यूब करो, माइनस 2t क्यूब इंटू 1 तो माइनस 2t क्यूब, माइनस 2 2 ज़ा 4 t⁴, इसका इसमें किया तो माइनस 2 t⁵, और इतना लंबा चौड़ा आ रहा है, ठीक है, मैंने एक ही लाइन में कर दिया। इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर करते हैं सिंप्लीफाई। आई इज इक्वल टू माइनस है बाहर, इंटीग्रेशन 1 to -1, ओके। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, वो देख लेते हैं, देखते हैं 2t क्यूब और माइनस 2t क्यूब कैंसिल, और कुछ है t⁴ इसके साथ चला जाएगा, माइनस 2t क्यूब और है। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, नंबर एक अकेला है 1, सो 1 प्लस, ओके 2t 4t, और कोई t है नहीं है, तो 2t 4t, देन अभी टी स्क्वायर यहाँ पर है, एक टी स्क्वायर 4t स्क्वायर 5t स्क्वायर, अच्छा ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल कर दो, माइनस है 4t स्क्वायर, और कुछ है नहीं, तो प्लस 4t स्क्वायर ये आ गया। फिर टी क्यूब देखो ये अकेला है, ये कैंसिल हो चुका है,
2t³ और ये 2t³ कैंसिल, तो अकेला -2t³ आया, -2t³। ओके, अभी t⁻⁴ में देखो ये -1t⁻⁴ -4t⁻⁴, तो कितना है -5t⁻⁴, -5 टाइम t⁻⁴, देन 2t⁻⁵ में ये अकेला -2t⁻⁵ और dt ये आ चुका है। अब इसको क्या करना है, सीधा इंटीग्रेशन लेना है। कैसे करोगे, i इज इक्वल टू ओके -1 to -1, अभी इंटीग्रेशन सबका ले लेते ना, डायरेक्ट हटा देते इंटीग्रेशन साइन, सबका इंटीग्रेशन, तो यह 1 का आ जाएगा t, 4t का इंटीग्रेशन 4t² 4t² का तो ³ ओके, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला, t³ है तो t⁻⁴/4, t⁻⁴ है तो t⁻⁵/5 -2t⁻�6/6, और क्या है देखो 1 to -1। अब इसको इसके आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। देखो बहुत बारीक कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से करना। ये हो गया t, ओके, t प्लस 2t² ओके 4t³ ओके, सिंप्लीफाइड कर रहे, t⁻⁴/2 माइनस t⁻⁵ माइनस t⁻�6/3। चलो अब ये कर दिया, अब वैल्यूज़ रखते हैं। हाँ, वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह कर देता हूँ। i इज इक्वल टू, देखो ये माइनस बाहर ही रखो। अभी ये जो t था यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखना -1, तो ये हो गया -1 प्लस 2 -1, जहाँ भी t है वहाँ पर -1, 4/3 -1³ -1। ये बहुत ही बारीक काम है, एकदम संभाल के करना। एक भी माइनस प्लस कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखा, अब लोअर लिमिट रखना माइनस करके, t की जगह पे 1, तो 1 प्लस 2 × 1² प्लस 4 1³ माइनस 1⁴/2 माइनस 1⁵ माइनस 1�6/3। ओके, देन i इज इक्वल टू, अच्छे से करो, -1 -1² प्लस 1 × 2 प्लस 2 -1³ -1 -4/3 माइनस 1/2 माइनस, अब ये छोटी छोटी बातें आपको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। ये हो गया, खाली प्लस माइनस का ध्यान दो। 1 प्लस 2 प्लस 4/3 माइनस 1/2 -1 माइनस 1/3। ओके, देखो ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया। i इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, ओके माइनस बाहर रखो। चलो इसको सिंप्लीफाई करते, 2 -4/3 -1/2 -1/3, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करो, माइनस अंदर गया तो -2 माइनस प्लस माइनस 4/3 माइनस माइनस प्लस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/3। ओके, ब्रैकेट ओपन किया। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। देखो ये 2 और -2 0, -1/2 प्लस 1/2 0, 1/3 और -1/3 0, तो क्या बच गया, -4/3 -4/3, तो -8/3 आया। सो आई क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8/3। तो ये आ गया आपका फाइनल सोल्यूशन। इस तरह से करना है, बहुत ही आसान था, बट ये 12th वाले क्वेश्चन में यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। काफ़ी लंबा चौड़ा सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पर, आपने जैसे देखा, और ये यहाँ ध्यान नहीं रखोगे तो माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, देखोगे तो क्या है, देखो इंटीग्रेशन sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x dx फ्रॉम 0 to π/2। एकदम ध्यान से देखो कैसे करना चाहिए। यहाँ पर sin x को अगर t रखते हैं tan इनवर्स के एंगल में, तो sin x का डेरिवेटिव cos x यहाँ है ही नहीं, बट ये sin 2x को एक्सपांड करोगे तो cos x आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 to 90 π/2 है, sin 2x को 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर दो, और ये tan इनवर्स sin x है देखो ऑलरेडी, और dx। यहाँ पर sin x जो है ना, पुट sin x इज इक्वल टू t, ये जो sin x है उसको t रख दो, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x dx, और t का डेरिवेटिव dt। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, when x इज 0 when x इज π/2। अगर x 0 है तो t क्या होगा, sin 0 0। अगर x जो है वो π/2 है, यहीं पर लिखना है sin x में, अगर x π/2 है sin 90, t क्या होगा 1। सो t क्या आ गया 0 to 1, लिमिट भी चेंज कर दिया, i इज इक्वल टू 0 to 1। ओके, और वैल्यू चेंज करो, चलो ये 2 है, नंबर बाहर आ गया, sin x क्या हो गया, sin x हो गया t, ये जो cos x और dx लास्ट में dt कर दो, cos x dx, tan इनवर्स t इंटू tan इनवर्स sin x t cos x dx dt, ये हो गया। सो t इंटू tan इनवर्स t। अब ये देखो u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। सो रिमेंबर लिएट क्या था, देखो ये अल्जेब्रिक और ये इन्वर्स है, अल्जेब्रिक एंड इन्वर्स, इन्वर्स पहले रखना चाहिए।
इन्वर्स और अलजेब्रिक में इन्वर्स पहले आएगा, देखो इन्वर्स पहले आएगा। सो आई इज इक्वल टू 2 0 to 1, इन्वर्स पहले आएगा, टैन इन्वर्स टी और इनटू टी। ओके, ये u और ये v हो गया, ये लीएट रूल से हमने किया, इंडेफिनिट में आपने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u इंटू वी रूल अप्लाई करो तो क्या था, u इंटू वी पहला जो है ऐसे ही रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म u, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, टैन इनवर्स t, ये आ गया, फिर इंटीग्रेशन ये था वो t dt वापस, ओके। सो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, और यहाँ लिमिट भी देना है, क्या है 0 to 1 0 to, अच्छा पूरा देना पड़ेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ 0 to 1 0 to 1, आई इज इक्वल टू टैन इनवर्स टी, और देखो टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ओके 0 to 1 ये है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 0 to 1, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2। चलो ये हो गया इतना लीएट रूल। आगे देखो क्या करना चाहिए, ये जो है यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अभी लेना बाकी है, बट इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो वैल्यू रख सकते हो, कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई इज इक्वल टू क्या रखना है, देखो एक बार टी की जगह पे 1 रखो, एक बार 0, तो टैन इनवर्स 1 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 1 स्क्वायर ब्रैकेट में रखते 1 माइनस, अभी 0 रखना है, यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर 0 अपॉन 2 इंटू एवरीथिंग 0 डायरेक्ट 0 रख दिया, इंटू अभी इसका इंटीग्रेशन माइनस है, माइनस इसका इंटीग्रेशन ले लो, इसका कैसे आएगा, ये 2 बाहर ले लो, 1 इंटू टी स्क्वायर, 2 बाहर आया तो 1 अपॉन 2 आया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देखो ये टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर, 2 बाहर आया तो 1 अपॉन 2 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और ये 0 to 1 है। चलो इसको देखो आई इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1, टैन कब 1 होता है, पाई बाई 4 होगा, टैन 45 तो ये 45 है, 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 0 हटा दिया, माइनस 1/2। इसको क्या करना चाहिए, देखो 0 to 1, ये टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, नीचे क्या है देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर करो और माइनस 1 करो, तो इससे क्या होगा देखो इस तरह से, आई इज इक्वल टू पाई इंटू 1 पाई, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1/2, यहाँ पर स्प्लिट करो, ऐसे स्प्लिट करना, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इस तरह से 0 to 1 0 to 1। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 8 माइनस 1/2, ये कैंसिल हुआ तो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी फ्रॉम 0 to 1 माइनस, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन इनवर्स टी, क्योंकि टैन इनवर्स टी का ये डेरिवेटिव होता है, और इसका ये अभी इसका इंटीग्रेशन मैंने ले लिया, इसका भी डायरेक्ट ही ले लो, चलो यहाँ कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन टी, ओके। अब ये दोनों का 0 to 1 है, ओके दोनों का 0 to 1 है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, हाफ भी अंदर लेके जाओ 0 to 1 और माइनस माइनस प्लस, हाफ अंदर आया 0 to 1। चलो आई इज इक्वल टू पाई बाई 8 माइनस 1/2, टी की जगह पे 1 रखना तो 1 माइनस 0 प्लस 1/2, टी की जगह पे 1 रखना, टैन इनवर्स 1 और एक बार टैन इनवर्स 0, एक बार 1 रखा एक बार 0। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 8 माइनस 1/2 इंटू 1 1/2 प्लस 1/2, टैन इनवर्स 1 कितना होगा एंगल, पाई बाई 4 होता है, टैन 45 1 होता है, टैन की वैल्यू 0 कब होती है, जब टैन एंगल 0 होगा, तो ये। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 8 माइनस 1/2 प्लस इसका होगा पाई इंटू 1 पाई, 2 4 ज़ा 8, ये हट गया। अब देखो क्या आ रहा है, आई इज इक्वल टू पाई बाई 8 और पाई बाई 8 मिलके 2 पाई अपॉन 8 और माइनस 1/2, ठीक है। अब इतना आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा। यहाँ से देखेंगे अगर तो 2 इंटीग्रेशन था, क्या किया था, u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको पहले क्यों लिया था, लीएट रूल से, u इंटू वी, तो u इंटू वी, ये देखो ये 2 यहाँ पर लिखना रह गया, एक मिनट 2 लिखना रह गया था, तो ये 2 पूरे ब्रैकेट के लिए था, i इज इक्वल टू 2, ओहो 2, यहाँ पर जो 2 है हमें एक अलग से ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब ये मेरा 2 लिखना रह गया था बच्चों, अलग से एक ब्रैकेट बनाओ, 2 हर स्टेप में रह गया है, फर्स्ट स्टार्टिंग से 2 लिखना रह गया है, ओके।
यहाँ भी सबके पहले 2, जो भी स्टेप है इस तरह से ब्रैकेट बना के, एक भी मिस्टेक होगी तो आंसर ही रॉन्ग आ जाएगा। 2, दिस इज व्हाट पाई बाई 8 माइनस, ओके थोड़ा इधर करके 2, सब स्टेप में 2 लिखना रह गया था, पाई बाई 8 माइनस, ओके सो 2, यहाँ भी आएगा 2, सो आई कितना आ जाएगा देखो, 2 बाहर है, 2 4 ज़ा 8, तो ये क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस 1/2। अब ये 2 अगर अंदर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा देखो, फाइनल आंसर आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये 2 गया तो 2 कैंसिल 1, तो फाइनली यू विल गेट 1, ओके। अच्छा स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर ये जो था ना 2, ये मैंने लिखना रह गया था, भूल गया था मैं यहाँ पर लिखना, ओके तो इसको भी याद रखना, बाद में 2 स्टार्टिंग में रखना था, ये हो गया आंसर। चलो एक भी मिस्टेक होगी तो देखो आंसर रॉन्ग आ जाएगा, बहुत ध्यान से करना। ये जो सम्स मैं बता रहा हूँ अभी, इसके पहले वाला भी सम, ये वाला भी सम, गलती होने की बहुत चांसेस। अभी देखो मुझसे गलती हुई, 2 रह गया था लेकिन फाइनली ध्यान में आ गया। तो आपको ध्यान रखना इस तरह से कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, प्लस का माइनस हो गया, माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, एक भी गलती हुई तो रॉन्ग आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th वाला, ध्यान से देखो क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/√2 1 दिया हुआ है, ओके, और ई कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, यानी साइन इनवर्स एक्स को टी रखा तो ये जो पूरा डिनोमिनेटर डी एक्स डी टी हो जाएगा, बट ये तो कॉस इनवर्स है, ये साइन इनवर्स टी रखा, अगर ये भी साइन इनवर्स होता तो उसको टी रख देते थे। तो देखो एक रिलेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90, ये एक रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन से कॉस इनवर्स एक्स को रिप्लेस कर दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 टू 1 ई रेस टू, देखो कॉस इनवर्स यहाँ से क्या आएगा, कॉस इनवर्स ये वहाँ गया तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, मैंने क्या किया कॉस इनवर्स को रिप्लेस कर दिया, और ये साइन इनवर्स एक्स है, और अपॉन में क्या है इंटू रूट, अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सब्सटीट्यूट करो, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लो, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज करो, वैन देखो वैन एक्स की वैल्यू 1/√2 है, एक्स इज 1/√2, तो देखो यहाँ पर अगर एक्स 1/√2 लेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन कब आता है 1/√2, 45 होगा तो, सो टी इज इक्वल टू पाई/4, ओके। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 से 1, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो साइन की वैल्यू 1 कब आती है, जब 90 होगा एंगल, तो ओके इस तरह से आया। तो अब चलो आई ले लो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 था तो पाई/4, पाई/4, और 1 है तो 1 है तो पाई/2, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स क्या आ गया, साइन इनवर्स टी, ओके, और इंटू साइन इनवर्स टी, अच्छा अपॉन ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये पूरा क्या हो गया डी टी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया डी टी अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से देखो अब ये सिंप्लीफाई हुआ, बट कैसा यू इंटू वी रूल वापस आ गया, लिएट, लिएट में क्या होता है याद करो, LIATE, लिएट, ये क्या है देखो एक्सपोनेंशियल, ये अल्जेब्रिक, एक अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में अल्जेब्रिक पहले रखना है तो टी को पहले रखना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू फ्रॉम पाई/4 टू पाई/2, टी पहले आ गया, टी इंटू ई रेस टू पाई/2 माइनस टी। बहुत सावधानी से करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यू इंटू वी रूल अप्लाई करते। तो कैसे हो जाएगा यू इंटू वी रूल, पहले जो टी है वो एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पाई/2 माइनस टी डी टी, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव पहला टर्म टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म ई रेस टू पाई/2 माइनस टी डी टी, फिर पूरे का डेरिवेटिव। यहाँ वैल्यूज़ रख दो, क्या वैल्यूज़ है देखो यहाँ पर पाई/4 टू पाई/2, ओके, लिखने का तरीका मैंने सिखाया पहले से। चलो अब यहाँ पर देखो ये रीज़न था यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू रखो, इसका इंटीग्रेशन करो पहले, आई इज इक्वल टू टी इंटू ई का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स का वही आता है, ई रेस टू पाई/2 माइनस टी, बट एक्स के बदले क्या है पाई/2 माइनस टी है,
तो उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करो, पाई/2 का डेरिवेटिव 0, माइनस टी का डेरिवेटिव -1, डिवाइड कर दिया। चलो ये हो गया अभी। हाँ, पाई/4 टू पाई/2, पाई/4 टू पाई/2। अब आगे देखो क्या, माइनस माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पाई/4 टू पाई/2, फिर 1 टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, फिर इसका इंटीग्रेशन वही आएगा e⁻² माइनस टी अपॉन इसका जो डेरिवेटिव होगा -1 आएगा, -1 से डिवाइड किया dt। चलो आगे देखो i इज इक्वल, अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, माइनस से 1 को आगे लिया माइनस टी। चलो और एक स्टेप कर लेते, e⁻² माइनस टी, और इसकी वैल्यू है पाई/4 से पाई/2। यहाँ पर क्या हो गया 1 इंटू दिस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर आके, चलो ये 1 और 1 हट गए, e⁻² माइनस टी और dt, पाई/4 पाई/2 ये आ गया। अब देखो पाई/2 रखो, i इज इक्वल टू माइनस टी है ना, टी की जगह पर पाई/2 रखो, रख दिया, फिर e, फिर पाई/2 माइनस टी की जगह पे पाई/2 रखो माइनस। अभी एक बार मैंने सब जगह पाई/2 रखा था, अब एक बार पाई/4 रखो। अभी देखो ये माइनस था, फिर ये ऐसे करते हैं माइनस, अब पाई/4 रखो, पाई/4 e⁻² माइनस टी, टी यानी पाई/4, ये हो गया। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ, प्लस अब देखो ये क्या है, इसको नीचे अगले स्टेप में लिखते हैं, प्लस e⁻² जो भी है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा वही आएगा, e⁻² माइनस टी, और इसका अगेन डेरिवेटिव से डिवाइड करने का -1, इसका क्या है लिमिट पाई/4 टू पाई/2 ये है। चलो अभी सिंप्लीफाई करो, i इज इक्वल टू, यहाँ से थोड़ा सा पीछे से ले लेता हूँ मैं, i इज इक्वल टू, देखो हाँ सॉल्व करते हैं, माइनस पाई/2 e⁻² माइनस पाई/2 0, माइनस पाई/4, एक मिनट है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, हाँ मैं इसकी जगह पर एक बार पाई/2 रखा और एक बार पाई/4 माइनस, तो ये माइनस भी यहाँ है, ओके ये माइनस भी है, ठीक है। एक बार माइनस टी की जगह पाई/2 रखा था, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में ये रखा। चलो अभी आगे देखते हैं, ये हो गया सॉल्व, माइनस 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 प्लस पाई/4 e⁻90 माइनस पाई/4 45, तो 45 आया, ये आया, फिर प्लस, अब इसको सॉल्व करो, तो ये -1 है, -1 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये -1 को बाहर ले लिया तो माइनस। अभी देखो पाई/2 माइनस टी की जगह पे क्या लेना पाई/4, ये आ गया, फिर माइनस e⁻² माइनस टी की जगह पे अरे पहले पाई/2 लेना, पहले अपर लिमिट लेना पाई/2, फिर माइनस e⁻² माइनस पाई/4, पहले कभी भी अपर लिमिट लेते हैं। हाँ, सो i इज इक्वल टू माइनस पाई/2 e⁻0 1 होता है, पाई/4 e⁻π/4 ये ऐसे ही रह गया, माइनस e⁻π/2 माइनस पाई/2 0, e⁻0 1 माइनस माइनस प्लस e⁻π/2 माइनस पाई/4, तो पाई/4। सिंप्लीफाई करो इसको, क्या करेंगे देखो यहाँ e⁻π/4 दोनों जगह है, कट नहीं सकता बिकॉज पाई/4 है, ये दोनों को एक साथ लो, e⁻π/4 कॉमन लो इन दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा e⁻π/4 कॉमन लिया तो पाई/4 और यहाँ से +1 रह गया, इन दोनों को एक साथ लो माइनस पाई/2, और ये देखो माइनस माइनस कॉमन लिया पाई/2 और माइनस माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, e⁻0 क्या होता है 1, तो हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, दिस इज़ फाइनल आंसर। अब ये ऐसे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये पाई है इसमें पाई नहीं है, इसमें पाई है इसमें पाई नहीं है, ओके, और ये दोनों भी मत करो क्योंकि इसके साथ e⁻π/4 है, ये सॉल्व नहीं होगा, इतना ही रखना, ये आंसर है 14, यहाँ से कॉपी कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, सेकेंड का सब्सटीट्यूशन मेथड हम जो कर रहे हैं उसका 15th क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ये। किस तरह से करना है देखो, यहाँ पर log x का डेरिवेटिव 1/x देखो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो क्या करोगे सीधा log x को t रखो, log x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब इसका लिमिट चेंज करो, व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 3, 2 and 3, तो x की जगह अगर 2 रखते तो t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू अब टेबल मत देखो ऐसे ही रहने दो, x की जगह 3 रखा 3, सो t इज इक्वल टू log 3, ये आ गया। अब क्या करना है देखो, i इज इक्वल टू 2 to 3 cos log x क्या है देखो, log x इज t cos t अपॉन ये 1/x dx क्या हो गया dt, अपॉन हट गया cos t dt, ये आ गया। cos t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t आएगा, माइनस आएगा क्या, आंसर c से स्टार्ट हुआ नहीं तो माइनस
नहीं आएगा, डी टी भी हट गया, प्लस सी भी नहीं क्योंकि वैल्यू है 2 3। अब अच्छा यहाँ पर हमने अरे टी की लिमिट यहाँ log 2 log 3 है, यहाँ पर log 2 और log 3 है, लिमिट चेंज किया ना, ये जो 2 3 था वो चेंज हो गया log 2 log 3। तो यहाँ पर क्या है log 2 log 3 और log 2 है। ओके, तो आई क्या आ जाएगा, आई साइन टी की जगह पर एक बार log 3 रखो माइनस टी की जगह पर एक बार log 2 रखो। ठीक है, अब ये साइन कॉमन लेना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ कॉमन नहीं आएगा, लॉग पहले होता तो लॉग कॉमन होकर डिवाइड होता था। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखो, ये हो गया आंसर, बस इतना ही करना है। ओके, ये फाइनल आंसर है। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो भी है वो देखो, ये परफेक्ट आंसर है। ओके, सो ये यहाँ पर 15th क्वेश्चन जो है हमारा हो चुका है, बहुत ही सिंपल था 15। अभी क्वेश्चन नंबर जो मेन 2 है उसमें 15 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15, सेकेंड क्वेश्चन में 1 to 15 सारे सब्सटीट्यूशन के ऊपर बेस्ड थे। अभी जो चैप्टर है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसका 4.2 चालू है हमारा। 4.2 के अंदर 45 क्वेश्चन है। इन 45 क्वेश्चंस के अंदर 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए। मेन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 15 क्वेश्चन थे। अभी लास्ट 15 क्वेश्चन बाकी है जो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 1 to 15 प्रॉपर्टीज आना चाहिए। प्रॉपर्टीज कौन से है, मैंने स्पेशली प्रॉपर्टीज का एक वीडियो आपको दिया है जो है पार्ट 3 वीडियो। ओके, पार्ट 3 वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप चाहते हो कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आए तो आप पार्ट 3 वीडियो रिवाइज करके ही अगला जो है लेक्चर देखना है आपको। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगी तो पार्ट 3 में जो मैं अभी जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, तो वो आपको समझेगा नहीं, तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूँ हमारा जो चैनल है यहाँ पर ये अब आने वाले 1 या 2 लेक्चर में 8वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम 9th चैप्टर चालू करेंगे। वो भी है, मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जिसको वेक्टर सीखना है, घाई है, तो मेरा लास्ट ईयर का वेक्टर्स जो सिखाया हुआ है वो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अगर उनको नया सिलेबस सीखना है तो थोड़ा सा रुक जाओ, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, वो होने के बाद मैं वेक्टर चालू करने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो ये चैनल है यहाँ पर मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, रेगुलर लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ये, सीरीज में मिल रहे हैं, लाइन से मिल रहे हैं, मुश्किल है आपको कहीं ऐसा मिलना, और ये डेमो लेक्चर्स नहीं है। ओके, तो आप कोशिश करो कि इसको पूरा देखो, ऑनलाइन देखो। ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि ये जो हमारे कंटेंट है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।